हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। आज के दिन में हम आपको दिखाएंगे शिव महापुराण की कथा। तो दोस्तों, आप भी श्रवण कीजिए शिव महापुराण की कथा। और आपको अगर समझाओ कि बोलिए ये भाव समझने के लिए जब जब भगवान की कदम बढ़ाओगे ना, तब तब ऐसा समय आएगा कि स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में आएंगे और आपका परीक्षा लेंगे और हमें कैसा बना देंगे कि जब जब प्रयत्न करोगे, जितना प्रयत्न करोगे उतना अधिक जीवन में प्रश्न होगा। एक बार प्रेम से कहते हरे हरे क्यों होगा? श्रेष्ठ कर्म नहीं करता, जब ये जीव लोकपाल नहीं करता, उस समय अच्छे कर्म जल्दी जल्दी आते हैं। उस समय जो अच्छे कर्म प्रारंभ में किए होते हैं वो जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि कोई धर्म कर्म नहीं कर रहा है, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है और एक से बढ़कर एक शुद्ध हो रहा है। और वह जो पूरे कर्म जो प्रारंभ में किए वह पूरे कर्म बाद में आते हैं और उस समय आते हैं इस जन्म के पूरे कर्म और पिछले प्रारंभ के पूरे कर्म बाद में विस्फोट करते हैं। परंतु जिस समय जीव इस नाम का श्रेष्ठ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो जितने अच्छे कर्म करता है उतने ही जो प्रारंभ के पूरे कर्म है वो जल्दी जल्दी आगे निकलने लगते हैं, फटाफट समाप्त होने लगते हैं। और ये मनुष्य सोचता है कि जितना अच्छा कर रहा है उतना ही दुखी हूँ, उतना ही परेशान हूँ। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय में ढेर सारे रत्न निकले। सबसे पहले जानते हो क्या निकला? अमृत। पहले क्या निकला? समुद्र मंथन की कथा हमें सिखा रही है। सबसे पहले जब अच्छाई श्रेष्ठ कर्म में मन को लगाओगे तो विष अर्थात बुराई बाहर आएगी, बुरे विचार बाहर आएंगे, दुख कष्ट फटाफट जीवन में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो फटाफट आकर निपट जाना चाहते हैं और फिर शेष रह जाएंगे प्रारब्ध के शुभ कर्म और इस जन्म के शुभ कर्म। और जब प्रारब्ध के और वर्तमान के शुभ कर्म प्लस होंगे तो ये जीव देव गति को प्राप्त होता है, देवता हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। तभी एक साधन बन जाता है और साधन करता है। चिंतन करेंगे बड़ा सुंदर भाव। सप्त ऋषियों को भेजा क्या करने? जाओ जाकर के पार्वती जो तपस्या कर रही है उन्हें जाकर के समझाओ, मना करो। सप्त ऋषि गंगा पुराण पर तपोरित पार्वती के समीप पहुंचे और जाकर के माता पार्वती ने देखा जिन्होंने मौन धारण करके जो तपस्या करते हैं, देखा कि संताई साधु ऋषि ने पूछा तपस्या किसके लिए कर रही है और आपकी इस इतनी कठोर तपस्या करने का प्रयोजन क्या है? माता पार्वती ने अपनी सखी को इशारा किया। सखी ने बताना प्रारंभ किया कि महाराज भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती की तपस्या कर रही है।
और सुंदर सुंदर नृत्य करके दिखाने लगे। सुंदर नृत्य भोले बाबा कर रहे हैं और आइए सब भी भोले बाबा के साथ साथ उस सुंदर नृत्य का दर्शन करते हुए चल रहे हैं। अरे ये गोपुत्र है, ये गोपुत्र है, अरे ये गोपुत्र है, ये गोपुत्र है, प्रेम से चमक चमक के सारे भोले भोले सुंदर झांझी मिलती हुई बजाते चले आ रहे हैं नृत्य करते हुए। और जब आए तो बड़ी प्रसन्न, बड़ा सबको मंत्रमुग्ध कर दिया अपने नृत्य से। सभी बड़े आनंद से, सभी प्रसन्न होकर के आनंदित हुए। माता मैना जिन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर नृत्य करने किया, मन पर प्रसन्न हो गए। अरे नहीं मांगो, क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे क्या चाहिए? बोले भैया ये सब नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा ही आया हूँ कि सोना चांदी ले जाऊँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोले जो मांगो, आज तुम मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगोगे सो तुम्हें दे दूंगी, मांगो क्या चाहिए। भोले बाबा कहने लगे माता मैना से, ठीक है तुमने वादा किया है देने का, मैं तुमसे मांगता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और एकांकी भी हूँ, अकेला हूँ। कलाकारी से तुम्हें प्रसन्न किया, अकेला हूँ, तो मैं तुमसे तुम्हारी पुत्री मांगता हूँ, अपनी पुत्री को। माता मैना को बड़ा क्रोध आया, एक नाचने वाला एक नाच आगे की कहता है कि अपनी पुत्री दे दो। इतने में हिमाचल राज भी आ गया। देखो ना स्वामी, इसका कैसा दुस्साहस, इसने सुंदर नृत्य करके सबको रिझाया और क्या मांगा, साथ ही साथ क्या मांग लिया, अपनी पुत्री दे दो। हिमाचल राज को और अधिक क्रोध आया। सेवकों को कहते जाओ जाकर रिकॉर्ड दो इस नाट को, और जैसे ही सेवक दो नाट को करने के लिए इतना महादेव के शरीर से निकलने लगा, एक ही सेवक नहीं हो सका। और आज भगवान नृत्य रूप में है, तो अनेक अनेक स्वरूप प्रकट करके दिखा रहे हैं। कभी स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं, कभी स्वयं श्री नारायण बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं। और जैसे ही भगवान नारायण का स्वरूप बनाया, तो जो पुष्प हिमाचल राज ने प्रातः श्री हरि नारायण के भुजों में चढ़ाए, जो पुष्प माला समर्पित की, देखा कि उस नृत्य के बदले में जो नारायण के रूप में प्रकट हुआ है, वही माला कुछ बोल नहीं सके। और अंत में इस सुंदर लीला को दिखा करके इतना कहकर हिमाचल राज से, मुझे आपकी पुत्री चाहिए, इतना कह करके अंतर बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इधर तो बड़े ध्यान से सुनो, इधर तो हिमाचल राज के यहाँ हम रूप में आए बाबा और चले गए। माता पार्वती ने देख लिया था और जान लिया, प्रणाम भी किया। और उधर इंद्र सोचने लगे कि यदि हिमाचल राज और माता मैना ने भगवान शिव की और अधिक तपस्या कर ली, तो हिमाचल राज और माता मैना कर जाएंगे, स्वयं ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि हिमाचल के पास रत्नों की खान है। यदि हिमाचल की इस पृथ्वी से चले गए तो सारे रत्न समाप्त हो जाएंगे, और यदि रत्न समाप्त हो गए तो फिर सृष्टि का क्या औचित्य रहेगा। इसलिए इंद्रदेव अपने गुरुदेव के पास, गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और जाकर के इंद्रदेव गुरु बृहस्पति से कहते हैं कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि हिमाचल राज अपनी पुत्री का विवाह
कोई उपाय करो, ऐसा कोई उपाय करो, विवाह तो हर एक का मन से लग रहे। आप जाकर के कुछ शिव के बारे में जब 2-4 बात अपशब्द कहोगे तो अवश्य अक्षर राज ऐसा करेंगे कि गुरु बृहस्पति कहने लगे या मैं शिव के विषय में नहीं। इसके लिए तो आप ब्रह्मदेव के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास इंद्र पहुंचे, ब्रह्मा जी कहने लगे शिव की आलोचना इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, स्वयं शिव के अलावा। जाओ देवताओं, जाकर के शिव को मनाओ, और यदि शिव मान गए तो अवश्य सभी देवता पहुंचे भगवान शिव के पास और जाकर भगवान शिव को मनाने लगे। भगवान शिव से आराधना करने लगे, प्रभु हम चाहते हैं कि हिमालय अपनी पुत्री को आपसे विवाह करेंगे, आपको उनकी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई और हम नहीं चाहते कि वो मुक्त हो जाए। रत्नों की खान है, इस सृष्टि से हिमालय ही नहीं रहेगा तो सृष्टि का उच्च समाप्त हो जाएगा। आपको कैसे भी लग रहे ऐसी कर रहे जिससे कि हिमाचल राज और मैना अपने संतान राज पहले ही अपने मन को सौंप चुके हैं महादेव को, पर फिर भी संशय हो गया माता मैना को।